हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमें इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में, और दोस्तों आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, कितने जल्दी आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि अब दोस्तों आप लोग जो सोच रहे थे कि आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स का बहुत ही जल्दी अभी हो जाएगा, तो दोस्तों वो आपका एग्ज़ाम अभी इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा दोस्तों, उसका आज हम आपको इस वीडियो में प्रूफ बताएंगे। पूरा 100% आपको हम प्रूफ सहित बताएंगे कि क्यों आपका अभी इतने जल्दी एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्यों आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी इतने जल्दी नहीं कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जैसा कि ये देख रहे थे, आप लोग पहले से ही कि देख रहे होंगे इस कि आपके जैसा कि इंडिया में कितने इस समय कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं। दोस्तों वैसे हम इसके लिए कोई इसमें चर्चा नहीं करेंगे कि कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं इस वजह से आपका एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों हम सीधे आपको पॉइंट पर आके बताते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोग ये देख रहे होंगे कि बहुत से स्टेट में लॉकडाउन लग रहा है, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अभी की हम लेटेस्ट न्यूज बताएं आपको। तो देखिए दोस्तों, आपका दिल्ली में आपका जो 10 मई तक लॉकडाउन लग चुका है, आपका 10 मई तक दोस्तों लॉकडाउन आपका लगा हुआ है दिल्ली में। उसके अलावा दोस्तों आपको हम बता दें कि ये था आपका दिल्ली में, आपका 10 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आपका 10 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बाद देख दोस्तों, ये तो हो गया आपका दिल्ली और हरियाणा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेन बात करते हैं आपसे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो उड़ीसा है, ओडिशा दोस्तों, तो आपका दोस्तों ओडिशा में अगर हम बताएं आपको, तो ओडिशा में दोस्तों आपका 19 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। ओडिशा में 19 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो दोस्तों 19 मई तक ओडिशा में लॉकडाउन लगा हुआ है। ये दोस्तों इससे आप लोग कहेंगे कि 19 मई तक वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, तो 19 मई तक तो वैसे भी पेपर नहीं होना, तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि आपका ओडिशा में जो लॉकडाउन लगा हुआ है ये तो 19 मई तक लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपका 19 मई तक लॉकडाउन उड़ीसा में लगा हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं हम बता रहे कि आपका 19 मई के बीच में पेपर नहीं होगा। हम दोस्तों ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसा कि अगर वहाँ 19 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है और जैसे बहुत सी जगह पे यार आपका 10 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, इससे ये दोस्तों साबित होता है कि अभी जब 19 मई तक अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आगे और भी अगर सिचुएशन बिगड़ती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ना ज़्यादा कुछ तो 30 मई तक लॉकडाउन तो किसी न किसी स्टेट में लग ही सकता है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि नहीं ज़्यादा कुछ तो आपका 19 मई तक तो ये अभी लगा हुआ है, लेकिन नहीं ज़्यादा कुछ तो 30 मई तक तो आपका लॉकडाउन 100% कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। और बहुत जगह ऐसे कुछ नहीं, लॉकडाउन नहीं लेकिन मिनी लॉकडाउन टाइप के, नाइट कर्फ्यू टाइप के, इस जगह इस टाइप की चीज़ें 30 मई तक बहुत से स्टेट में हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको ये बताएं कि अगर आप ये समझ लीजिए कि 30 मई तक अगर आपका लॉकडाउन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में अगर लगा रहता है, तो जब तक दोस्तों ये लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू टाइप की चीज़ें रहेंगी तब तक आपका एयरफोर्स बिल्कुल भी एग्जाम नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल छोटा सा अगर लें कि बिल्कुल कम से कम लॉकडाउन लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, तो आपका जब 19 मई तक अभी लग चुका है कुछ राज्यों में, तो 30 मई तक तो किसी न किसी राज्य में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कहीं ना कहीं 30 मई तक तो आपका लॉकडाउन 100% लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों ये हुई 30 मई की बात की। अगर आपका 30 मई तक दोस्तों कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा रहता है, तो दोस्तों 30 मई तक तो एयरफोर्स को बिल्कुल ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हमें अभी पेपर भी कराना है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी स्टेट में लॉकडाउन लगा है, उनको ऑल इंडिया लेवल में एक साथ पेपर कराना है। तो अगर किसी भी स्टेट में लॉकडाउन लगा है, तो जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक तो इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल मन में ये विचार ही नहीं कर सकती कि उसको अभी पेपर भी कराना है। तो दोस्तों अगर ये 30 मई तक लॉकडाउन आपका लगा रहता है, कहीं ना कहीं बहुत हम छोटी बात कर रहे हैं, ये आपका जून तक भी लॉकडाउन
लॉकडाउन जा सकता है, लेकिन अगर 19 मई तक अभी लगा ही हुआ है, नहीं ज़्यादा कुछ, ये 30 मई तक ही बढ़ जाता है कुछ राज्य में, तो दोस्तों 30 मई तक एयरफोर्स के दिमाग में ये तक नहीं आएगा कि उसे अभी पेपर कराना है। और दोस्तों अब इसके बाद क्या होगा कि आपका 30 मई के बाद में लॉकडाउन खत्म होगा, जून से मान लीजिए अगर आपका लॉकडाउन नहीं लगता है, तब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स प्लान करेगा कि आपका एग्जाम करा लिया जाए। तो दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने आज प्लान किया और आपका कल या 2 दिन बाद एग्जाम करा लिया, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है, जो उनका रूल है कि इंडियन एयरफोर्स आपका कभी भी जब भी एग्जाम कराती है उसके 15 दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी जैसे जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, ये एग्जाम आपका जब भी होगा तो ये समझ लीजिए कि जब भी आपका ये पोस्टपोन्ड वाला एग्जाम होगा उसके 15 दिन, कम से कम 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जून में जब इंडियन एयरफोर्स एग्जाम कराने की प्लानिंग करेगा तो उसे प्लानिंग करने में, जैसा कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड पिछली बार आए हुए थे, वो पिछली बार वाले एडमिट कार्ड अब बिल्कुल भी मान नहीं रहेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि सर क्या एडमिट कार्ड पिछली बार वाले रहेंगे, तो दोस्तों ये एडमिट कार्ड पिछली बार वाले बिल्कुल अब मान नहीं रहेंगे, आपके नए एडमिट कार्ड आएंगे। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपका ये एग्जाम जो सेंटर है, तो दोस्तों एग्जाम सेंटर भी आपका अब नई जगह होगा, पिछली जगह बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आपका एग्जाम जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर, ये भी दोस्तों आपका नई जगह आएगा, पिछली जगह आपका एग्जाम सेंटर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपका एग्जाम सिटी भी जो स्टूडेंट्स की अभी कहीं और थी, अब दोस्तों आपकी एग्जाम सिटी भी बदल जाएगी। तो दोस्तों ये सब जो आपका प्रोसेस होगा, तो ये सब दोस्तों आपका प्रोसेस तुरंत तो हो नहीं जाएगा कि नई एग्जाम सिटी एयरफोर्स आपको नए एडमिट कार्ड बना के देगा। जून में जब वो एग्जाम कराने की प्लानिंग करेगा तो दोस्तों न्यू एडमिट कार्ड तैयार करने में, न्यू एडमिट कार्ड दोस्तों आपके न्यू एडमिट कार्ड कम से कम उसे 15 दिन का टाइम आराम से लग जाएगा एयरफोर्स को न्यू एडमिट कार्ड तैयार करने में, क्योंकि दोस्तों उसमें आपकी नई एग्जाम सिटी होगी, नए एग्जाम सेंटर होंगे, ऊपर से जो कंप्यूटर एजेंसी आपकी एग्जाम कराती है, जैसे सीडैक हो गया, टीसीएस हो गया, जिससे भी ये लोग एग्जाम करवाएंगे, उनसे भी इन्हें बात करनी होगी कि किस टाइम आपके कितने टाइप का क्या सिस्टम है, क्या अरेंजमेंट है आपका इस टाइम। तो ये सब दोस्तों करने में इनको 15 से 20 दिन आराम से लग जाएगा। ये मान के चलिए आपको 20 दिन इनको बड़े आराम से लग जाएगा जब ये एग्ज़ाम जून में कराने को प्लान करेंगे। तो दोस्तों अगर इन्होंने स्टार्टिंग जून से भी एग्ज़ाम कराने का प्लान किया तो ये समझ लीजिए 20 जून तक तो इनकी यही एडमिट कार्ड तैयार करना या ये सब चीज़ें आपका इनकी 20 जून तक चलती रहेंगी। और दोस्तों अगर इनको 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म भी करना है कि आपका एग्ज़ाम इतनी डेट से चालू है, इस सिटी से इस छुट्टी तक है, तो अगर 20 जून तक दोस्तों ये लोग एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड कर पाते हैं तो उसके 15 दिन पहले आपको ये लोग इन्फॉर्म भी इनको करना है। तो 20 जून तक जब इनकी तैयारियां पूरी होंगी तब आपको ये इन्फॉर्म करेंगे, और उसके लगभग 20 जून को अगर ये तैयारियां पूरी करके आपको इन्फॉर्म करेंगे तो इसमें उसके 15 दिन पहले इनको आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये समझ लीजिए कि अगर ये 20 जून को आपको इन्फॉर्म करते हैं तो आपका एग्ज़ाम इसके 15 दिन बाद लगभग जुलाई में आपका एग्ज़ाम पहुंच जाएगा, अगर इस टाइप का ये फॉर्म करते हैं तो दोस्तों इससे आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम जुलाई के पहले 100% बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम जुलाई के पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाला, 100% आपका एग्जाम जुलाई में ही हो सकता है, जुलाई के पहले नहीं हो सकता। जून तक बहुत ही कम चांस, क्या बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि आपका एग्जाम जून में हो पाए। आपका एग्जाम 100% ये समझ लीजिए 100% आपका एग्जाम जुलाई में ही होगा, या इसके बाद जा सकता है, लेकिन जुलाई के पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। और दोस्तों आपकी जो एक नोटिफिकेशन वायरल है कि आपका जिसमें 11 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू है, कुछ 11 या 14 जुलाई से कुछ इस टाइप का आपका शुरू है एग्जाम, तो वो वाली नोटिफिकेशन आपका दोस्तों सच होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि वो नोटिफिकेशन आपकी रियल हो सकती है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब आपका एग्जाम था 4 से 8 नवंबर को आपका जब पिछली बार एग्जाम था, उसकी नोटिफिकेशन भी पहले ही वायरल हो गई थी, और वही नोटिफिकेशन बिल्कुल सही हुई थी। ऑफिशियल वेबसाइट में वो बाद में आई थी, पहले वायरल हो गई थी और बिल्कुल 100% वो नोटिफिकेशन सही हुई थी। इसी तरीके से अभी भी जो नोटिफिकेशन वायरल है उसमें आपका कुछ 11 जुलाई से शायद आपका
कंफर्म डेट हमें नहीं मालूम, लेकिन उसमें शायद 11 जुलाई या 14 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों वो भी बिल्कुल सही हो सकती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम वो नोटिफिकेशन सही होती है नहीं होती है, लेकिन आपका एग्ज़ाम 100% ये समझ लीजिए कि जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, जुलाई के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा दोस्तों आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि जो लोग सोच रहे थे कि मई जून में एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।